ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स पिला मानक पई इतिहास गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि जाकि तुम मानक सहित आलोचना करिवि। पिला माने देखो आगु को इतिहास रो फाइनल एग्जाम अछि ताको आखि आगे रखी यूनिट 2 रो जो मच्छा बच्छा विषय रही बौद्ध धर्म जैन धर्म कलिंग युद्ध गुप्त युग मौर्य शासन ये विषय गुड़िकर आज बछा बछा 2 मारिका और 3 मारिका क्वेश्चन आज तुम मान सहित मुझे आलोचना करी जहाँकि परीक्षार आसवा सुनिश्चित रही पिलामान देख जी मुझे क्वेश्चन आलोचना करी यूनिट 2 रो सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एवं यूनिट 2 रु ही विशेषकर बेसी 2 मारिका 3 मारिका क्वेश्चन आसे एवं बर्तमान मुझे गोटे पर गोटे क्वेश्चन आलोचना करुच्ची निश्चय पिलामाने परीक्षा पूर्व क्वेश्चन गुड़ टे प्राक्ट करके प्रथम पिलामान जीवा जैन धर्मर त्रिरत्न। जैन धर्मर त्रिरत्न ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलामाने परीक्षा रे सबुबले आसीबो तेणु सबुबले परीक्षा आसे एवं एथर मध्य आसीबो। पिलामान मन रखता हो जो जैन धर्मर प्रवर्तक थिले महावीर से लोक माननको शुद्धभूत जीवन जापन पाई तीनोटी नीतिर अवतारण करथिले सेगुड़िक हैला सद्विश्वास सद्विश्वास तापर पिला मन देखो सत् चरित्र एवं सद्ज्ञान सच्चरित्र सद्विश्वास ये तीनोटी नीति को जैन धर्म रे त्रिरत्न कहा जाए एवं महावीर वर्णना करथिले जे जदि प्रत्येक मनीष ये तीनोटी नीति अवलंबन करिवे ताले समान चित्त शुद्धि पाइबे एवं या फल सांसारिक मोहमाया रे से माने पड़िबे नहीं एवं मनीषर आत्मा को सद्गति मिलिबो एवं जन्म मृत्युर बंधन मुक्त होई से निर्वाण प्राप्ति रहिबे। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने महावीर पंच महाव्रत ये पिला माने 2 मारिकिया 3 मारिकिया से पिला माने मन रखता जे जीवन को नीतिमय करिवा पई महावीर 5 गोटी उपदेश प्रदान करथिले। ये 5 गोटी उपदेश पंच महाव्रत नाम रे नामित सेगुड़िक अहिंसा अस्तेय सत्य अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। पिला मन को भलिकी बुझे दूछ देख जे प्रथमे जो 4टी रही जो अहिंसा अस्तेय सत्य अपरिग्रह यही 4टी को पार्श्वनाथ प्रवर्तन करथिले सेतिपई तांको बा इतिहास रे ताको चतुरार्य धर्म बोली कहा जाए किंतु महावीर 5 नंबर ब्रह्मचर्य को प्रवर्तन करथिले तांको बा महावीर द्वारा ये जो 5 नंबर व्रत पालन करा गला तांको 5 आर्य धर्म बोली कहा। नेक्स्ट पिला माने मैं आगु को जिबा धर्म चक्र प्रवर्तन। पिला मन देखो जो महावीर 2टी सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे है त्रिरत्न आ गोटे पंच महाव्रत आम लंग क्वेश्चन डिस्कसन कले तांकर बाणी गुड़ी पढ़ा। धर्म चक्र प्रवर्तन पिला माने कहा कहबा ना गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त परे सारनाथ एक मृग विहार ठारे सर्वप्रथमे 5 जन ब्राह्मण आगरे निजर धर्ममत शुणाइथिले से माने बुद्धंग शिष्यत्व ग्रहण करथिले या धर्मचक्र नाम रे प्रसिद्ध। पिला मन देखो आउ थरे बुझी दुछ देख बौद्ध धर्मर जो प्रतिष्ठाता गौतम बुद्ध जेतेबेले निरंजना नदी कूल रे थिबा एक अस्वस्थ गछ मूल रे दिव्य ज्ञान लाभ कले परवर्ती अवस्था रे सारनाथर मृग विहार ठारे 5 जन ब्राह्मण सम्मुख निजर धर्ममत शुणाइथिले एवं एमाने बौद्धंग शिष्यत्व ग्रहण करथिले या धर्मचक्र नाम रे प्रसिद्ध। कौटल्य किए तांकर केउ ग्रंथ रे चंद्रगुप्त मौर्य शासन पद्धति जना पड़ता है। पिला मन देखो जो मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे कौटल्य। कौटल्य जी की भारत प्राचीन भारतवर्ष जड़े प्रख्यात मनीषी थे एवं जी की नंदवंश को ध्वंस करी मौर्य वंशर स्थापना करते एवं तांग रचित अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य शासन विषय जना पड़ी था। नेक्स्ट पिला मन क्वेश्चन को चंद्रगुप्त मौर्य शासन रे मौर्य साम्राज्य केतोटी प्रदेश रे विभक्त होइतिला। पिला माने मने रखिता जे चंद्रगुप्त मौर्य शासन समय मौर्य साम्राज्य चारोटी प्रदेश रे परिणत होइतिला। गोटेला प्राच्य, आउ गोटे उत्तरापथ, आउ गोटे दक्षिणापथ, आउ गोटे अवंती। जेतोले पिला माने अशोक शासन कले सेतोले आउ गोटे प्रदेश रहितला कलिंग, जा राजधानी थिला तोसाली। पिला माने मने रखिता जो प्राच्य प्रदेश थिला ता राजधानी थिला पाटलिपुत्र। सेहीपरि उत्तरापथ ता राजधानी थिला तक्षशिला। अवंती ता राजधानी थिला उज्जयिनी। दक्षिणापथ ता राजधानी थिला सुवर्णगिरी। तेणु यहीपरि भाव में चारोटी प्रदेश थिला। एबे छुआ नेक्स्ट जीव आर्य अष्टांग मार्ग। एटा पिला माने परीक्षा 3 मार्किया सब बेले आसे जे बौद्ध धर्मर अन्यतम बाणी होउची आर्य अष्टांग मार्ग एवं गौतम बुद्धंक मतरे जदि जड़े मनुष्य एई मार्ग अवलंबन करिवो ताले तार सकल कामनार विनाश घटिबो। सेतिपाई तांगु आर्य अष्टांग मार्ग रे परिचालित होई से कहितले तांगर 8टी मार्ग हला सत्वाक्य, सत्कर्म, सद्वाक्य, सत्कर्म, सज्जीविका, सद उद्यम, सत्स्मृति, सत्समाधि, सद्दृष्टि, सत्संकल्प। एई मार्ग पालन निमित्त गृह त्यागर आवश्यकता नहीं। केवल 2टी परस्पर विरोधी चरम मार्ग वर्जन करथिबारु याको मध्य मार्ग मध्य कहा जाय थाए। नेक्स्ट बुद्धंग 10शील नीति। जे गौतम बुद्धंकर अन्यतम बाणी थिला बुद्ध 10शील नीति। शुद्ध बुद्ध नीतिमय जीवन यापन उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करथिले। एथिपाई 10टी मार्ग प्रदर्शन करथिले। याको बौद्ध धर्मर 10शील नीति कहा जाय। सेगुडी हला जीव हिंसा कर नाई, चोरी कर नाई, व्याभिचार करा नाई, मिथ्या कह नाई, मादक द्रव्य सेवन कर नाई, सुकमल शय्यारे शयन कर नाई, नृत्य आदि गीत प्रति आसक्ति हुओ नाई, असमय भजन कर नाई, मूल्यवान वस्तु ग्रहण कर नाई एवं अर्थ संचय कर नाई। एटा बौद्ध धर्म रे बुद्धंग 10शील नीति नाम रे नामित एवं बौद्ध संघर सन्यासी मानक पई एई नीति गुड़िक उद्दिष्ट थिला। एबे पिला माने जिबा बौद्ध धर्म ग्रंथ। एटा परीक्षा सबला आसे पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे बौद्ध धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथ नाम थिला त्रिपिटक। परीक्षा सबला आसे जे त्रिपिटक थिला बौद्ध धर्मर पवित्र धर्म ग्रंथ। सबुबले परीक्षार ए क्वेश्चन टी पिला माने आसीबो। एथिरे बौद्ध धर्मर नीति नियमावली गुड़िक लिपिबद्ध होईछि। त्रिपिटक 3 भाग रे विभक्त। सत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। से त्रिपिटक 3 भाग रे विभक्त। गोटेला सत्र पिटक, गोटे विनय पिटक, गोटे अभिधर्म पिटक। सूत्र पिटक रे बुद्धंकर उपदेश वर्णना करा जाईछि। विनय पिटक रे संघर नियमावली वर्णना करा जाईछि एवं अभिधर्म पिटक रे बौद्ध दर्शन विषय वर्णना करा जाईछि। नेक्स्ट पिला माने जिबा आमे गुप्त युगर सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन कालिदास जी की संस्कृत साहित्यर सम्राट जाको भारतर शेक्सपियर बोली तुलना करा जाए। कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्तंग राजदरबार रे मंडन करथिले। से जने महाकवि थिले। संस्कृत भाषा रे बहु नाटक महाकाव्य रचना करथिले। कुमार संभवम, रघुवंशम, महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम,
ମାଳ ବିକାଗିନି ମିତ୍ରମ୍ ବିକ୍ରମ ବର୍ଷିୟମ୍ ନାଟକ ଏବଂ ମେଘଦୂତ ଋତୁ ସଂଗାରମ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ ସେ ହେଲେ କାଳିଦାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ତାପରେ ଥିଲେ ବରାହ ମିହିର। ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବରାହ ମିହିର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବରାହ ମିହିର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ବୃହତ ସଂଗୀତା, ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୃହତ ଜାତକ, ଲଘୁ ଜାତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗଣିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଟ୍ ବିଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଥିଲେ। ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକ, ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଅଛୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। କାରଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭେରିଘୋଷରୁ ଧର୍ମଘୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ବିହାର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଯାଇ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ, କୃଷିନର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଅଶୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସିରିଆ, ମିଶର, ମାସିଡୋନିଆକୁ ଶାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସ୍ୱାମୀ, ଅମାତ୍ୟ, ଜନପଦ, ରାଜ୍ୟ, ଦୁର୍ଗ, କୋଶ, ଦଣ୍ଡ, ମିତ୍ର, ଏହି 7ଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ 2025 ପରୀକ୍ଷାରେ। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ଅଜନ୍ତାର ଚିତ୍ରକଳା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବହୁ ଗଳ୍ପ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ବୃକ୍ଷଲତା, ପୁଷ୍ପ, ମର୍କଟ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗୁପ୍ତ କାରିଗରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜନ୍ତା ଯିବା ତେଣୁ ଅଜନ୍ତାର ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଆବେଗ, ଅଶ୍ରୁ
ଆନନ୍ଦ କରୁଣା ଆଦି ଅଜନ୍ତା ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ନିଖୁଣ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଅଜନ୍ତାର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପଦ୍ମପାଣି ଓ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେପରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅଜନ୍ତାର 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା, 17 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ପିଲାମାନେ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛୁ। जो 16 नंबर गुंफारे राजकुमार चित्र अच्छी, 17 नंबर गुंफारे माता पुत्रंकर चित्र, अप्सरांकर चित्र अत्यंत हृदयवर्षी। 19 नंबर गुंफारे बुधदेवंकर कपिलावस्तु प्रत्यावर्तन दृश्य मध्य अंकित होइछि। एबे पिला माने जीवा आमे धर्म महापात्र नामक कर्मचारी को अशोक नियुक्ति करिथिले। साधारणतः धर्मर प्रसार करने अशोक एक गुरुत्वपूर्ण कर्मचारी नियुक्ति देइथिले, जहाँकि धर्म महापात्र नाम रे नामित। पिलामन मनता कलिंग युद्धर विभीषिका अशोकଙ୍କ हृदय गभीर रेखापात करिथिला एवं एही युद्ध थिला अशोकଙ୍କ जीवनर प्रथम शेष युद्ध। अशोक हृदयगम करिथिले जे तरबारीर जय प्रकृत जय नुहे, हृदयर जय होउची प्रकृत जय। सेबेठु अशोक उपगुप्त नामक जड़े बौद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म ग्रहण करी बौद्ध धर्म प्रसार करने चेष्टा करते। से धर्म महापात्र नामक जड़े कर्मचारी को नियुक्ति देते धर्मर प्रसार करने एवं जनसाधारण मान मध्य धर्म भाव जागृत करवा तांकर मुख्य लक्ष्य था। तद्व्यतीत दरिद्र अवहेलित जनसाधारणଙ୍କର बौद्धिक एवं विकास ପାଇଁ धर्म महापात्र नियुक्ति होइतले। एबे पिला माने जीवा आमे गुप्त युगर साहित्य, कारण गुप्त युग को संस्कृत साहित्य रे सुवर्ण युग बोली कहा जाए। गुप्त सम्राटଙ୍କ पृष्ठपोषकता जोगु संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध होइतला। समुद्रगुप्त निजे जने राजा ही मध्य से कविराज उपाधि रे बंडन होइतले एवं तांको दरबार तले हरिसेन जे कि अलाहाबाद प्रशस्ति रचना करथिले। सेही परि द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ दरबार रे नवरत्न मंडन करथिले एवं तांकर श्रेष्ठ कवि थिले कालिदास, जे कि कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संगारम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटक रचना करथिले। सेही परि कालिदासଙ୍କ पर आसीगले विशाखादत्त। विशाखादत्त पिला माने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम आदि नाटक रचना करथिले। सेही परि शूद्रक जे कि मृच्छकटिकम रचना करथिले। सेही परि विष्णु शर्मा को पंचतंत्र, अमर सिंह को अमरकोश, दंडीकर दशकुमार चरित, बासाइन को कामसूत्र, भर्तुहरी श्रृंगार शतम इत्यादि साहित्य क्षेत्र में अपूर्व सफलता आनीला। एबे पिला माने जिबा गुप्त युगर स्थापत्य। एटा पिला माने अछि लास्ट क्वेश्चन हमर यूनिट 3 रो। मु जेते किछो क्वेश्चन कहली परीक्षा देकी आसीबो। ए वीडियो तळे मते कमेंट मारी कि दबो जे परीक्षा रे एटा आसीतला कि नाही। मु आज भी छो तुम कहली 100% मु जो 2 मारिकिया 3 मारिकिया देली परीक्षा रे निश्चय आसीबो। गुप्त युगर स्थापत्य को जदि जीवा सेतबळे गुप्त युग स्थापत्यर चरम सोपान रे पहुंचीतिला। गुप्त युगर मंदिर शैली रे गर्भगृह मंडप थिला। एई श्रेणीर मंदिर गुड़िक मध्य तिगुआर विष्णु मंदिर, सांचीर शिव मंदिर, एरणर नृसिंह मंदिर, बराह मंदिर रही। सेपरी द्वितीय पर्याय मंदिर रे गर्भगृह उपरे शिखर निर्माण करा जायतिला। सेगुड़िक मध्य भुमरा रे शिव मंदिर, नाचनाकोटा पार्वती मंदिर, बीजापुर शिव मंदिर थिला अन्यतम। तृतीय पर्याय शैली रे मंदिर शिखर सहित गर्भगृह
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଓଗଡ଼ରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ରାମଗଡ଼ର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଐଛତ୍ରର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପଦ୍ମାବତୀର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନତମ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଦିଗୁଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ସାଞ୍ଚିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଭୁମରାରେ ଶିବ, ନାଚନାଗୁଟାରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର, ବିଜାପୁରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ଦେଓଗଡ଼ରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ରାମଗଡ଼ର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଐଛତ୍ରର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ପଦ୍ମାବତୀର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2ର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି।